बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज जी ईद उल अज़हा के बाद टरू और मरू, ईद के बाद तीसरा दिन है। तो अभी मैं आया हूँ क्योंकि सब्र चारा नहीं मिल रहा था। बाबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि टोकियाँ तो पट्टे नहीं हैं। तो अभी मैं आया हूँ, लेकिन ये ढूंढ के लाए हैं बाबा जी। फिर ना ये अभी सबको चारा डाल रहे, मिल गया फिर एक टोके से, क्योंकि ईद के दिनों में ज़रा छुट्टियाँ होती हैं ना, तो वो चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास इसका अल्टरनेट तूड़ी का बंडा भी है, यानी कि तूड़ी एक्स्ट्रा हमने ख़रीद ली थी, इसीलिए जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये तूड़ी का भरा पड़ा है, एक नीचे है स्टॉक में, और वो थोड़ी सी तूड़ी वो भी पड़ी हुई है। और ये चोकर भी है, खल भी है, चने का करा भी है, मकई का दलिया, ये वाला मकई का दलिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डालते हैं। एक खल, चने का करा, चने का चोकर और चने का छिलका भी है शायद। ये भी चोकर है। बाबा जी से पूछता हूँ कि चने का छिलका ख़त्म हो गया क्या। तो बाबा जी चने का छिलका मुक गया था क्या? चने का छिलका कि चने का करा? चार पारा ये कुछ दिन पहले ही लिया थी बोरी। तो मौजू के मुताबिक ईद के दिनों में आज आखिरी दिन है वैसे ईद का, तो आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला चारा वाफर मकदार में आना शुरू हो जाएगा। जैसे गांव के लोग भी तो ईदी करते हैं ना, तो वो फिर ईद में छुट्टियों में चारा नहीं आता। मैं लाहौर शहर में चुंगी अहमद सद्दू के पास, लाहौर फिरोजपुर रोड पे साथ ग्वाला कॉलोनी है, उसके बाद पास मैंने ये छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ है बकरियों के लिए। तो हमें ये फ़ायदा है कि इधर क्योंकि मेरा ख्याल है हज़ारों के हिसाब से बकरियाँ ना ग्वाला कॉलोनी में, और बकरियाँ कह रहा हूँ भैंसें, तो उधर ट्रालियों के हिसाब से चारा आता है फुल मकदार में। हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ चारा अवेलेबल है नियरेस्ट ना, और सस्ता भी होता है, नॉट बैड कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा हो। तो हम चारा ले आते हैं, तो वो जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं और इकनॉमिकल पड़ता है। अभी हमारी ये बकरियां भी खाना शुरू हुई हैं। टाइम जो है ना तकरीबन 11 अभी पूरे नहीं हुए, 11 बजने में भी 10 मिनट रहते हैं। तो थोड़ा टाइम की वजह से मेरा मतलब ईद की छुट्टी की वजह से लेट हो गया, वरना 9 साढ़े 9 बजे चारा डाल जाता है इनको। अभी ये जो रेशमा उधर गई है, बड़ी बकरी है, इसके जिस्म में आप देख रहे होंगे कि तेल लगा हुआ है ना, तो इसको खुश्की हो गई थी और बाल झड़ना शुरू हो गए थे। वो हमने एक नुस्खा बनाया, पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि गरी का तेल, मुश्कपूर और हल्दी, यानी कि मुश्कपूर और हल्दी तो पिसी होती है, मुश्कपूर को भी पीस लेना है, और इन चीज़ों को मिला के मिक्स करके एक तेल बनाना है। वो जो बकरियों को बाल झाड़ हो जाता है ना, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, आज के मौजू में जो मेरा मौजू ये है कि जानवर जब रखें ना आपको, तो जानवरों में मेन काम यही होता है कि आपने ईद पे भी, ईद की छुट्टियों में भी, इसमें छुट्टी नहीं है, कहने का मकसद ये है कि इसमें छुट्टी नहीं है, लेकिन जो जानवर रखने के लिए एक मेन पॉइंट ये भी होता है कि आपको शौक़ भी होना चाहिए ना। तो शौक़ जो है ना वो फिर सब कुछ कराता है। इसमें सारा दिन नहीं चाहिए होता, सारा दिन की ज़रूरत नहीं होती कि बंदा सारा दिन इनके पास बैठना है, आप और काम नहीं कर सकते। अभी जैसा कि अभी मैं आया हूँ, ये चारा डाल लिया ना, तो चारा फुल भर के बाबा जी और नीचे लेने गए हैं,
क्योंकि ये छत की तीसरी मंजिल है, टॉप रूफ गोट फार्मिंग है। तो अभी इनको डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे, सफाई भी कर देंगे, घंटा लग जाएगा। तो घंटे के बाद फ़ारग, इसमें इतना टाइम नहीं चाहिए होता। अगर जानवर आपके बिल्कुल ठीक हैं तो आपने इनको चारा डालना है, पानी डालना है, उसके बाद इनके पास बैठने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मशीन बंद हो जाएगी या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है बाकी सारा दिन। फिर शाम को 1 घंटे का काम होता है, उस वक़्त भी आपने चारा डालना है, जो भी आपने अरेंज किया हुआ है, चाहे वो वंडा है चाहे वो चारा है, वो डालें। उसके बाद अगर बकरियां के नीचे दूध है तो दूध पिएँ, बच्चों को दूध पिलाएं। तो फ़ारग तो 1 घंटे की गेम है, सारा दिन में 2 घंटे, तो 24 घंटे में आपने 2 घंटे जानवरों को टाइम देना। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप 2 घंटे रेगुलरली किसी काम के लिए ना निकाल पाएँ। तो शौक़ भी तो है ना, शौक़ के लिए बंदा 2 घंटे निकाले और फिर इसको बिज़नेस भी बनाएं आप। यानी कि ये नहीं है कि ये सिर्फ नुकसान है, आपने इनसे दूध पिया, आपको दूध मिलेगा, आपको ब्रीडिंग कर रहे हैं तो बच्चे मिलेंगे, जैसे कि ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं, ठीक है, देखें एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी अपनी जगह पे बैठ के। और ये देखिए ये चारा खा रहे हैं, ये बड़े हैं उनसे, वो छोटे भी उधर दाल लगा रहे हैं, जो देखें। यानी कि हम ये जो छोटी नाली नीचे देख रहे हैं आप, वो ये तो टूट गई है, तो ये टूट गई है, हैरान इसका कुछ करते हैं, मैं बाबा जी को कहता हूँ ये क्या बात है, ये तो नुकसान हो गया। चलो ये नीचे मैं कह रहा था कि ये जो नाली सी है उसमें वंडा डाला हुआ है हमने, वंडा हम खुद बनाते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। इसमें चोकर भी होता है, चने का छिलका भी होता है, मकई का दलिया भी होता है और चने का करा भी होता है। मुनासिब मकदार में मिक्स करें। और इसमें मैं तो एक इजाफ़ा करता हूँ, मैं सौंफ डालता हूँ, साबुत सौंफ होती है ना, तो वो सौंफ बच्चों के खाने के लिए ठीक होती है। इस वक्त एक बच्चा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, वो शायद वो पीछे बैठा हुआ है, उसको वाह लगी है, उसको मैं इंजेक्शन लगाने आया हूँ। मैं अभी यानी कि बाह का शरबत बाबा जी ने दिया है, वो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। नोवाडेट दिया, वो सस्पेंशन होता है, पानी मिक्स करके, ये मैं आपको बताता नहीं। ये है जी नोवाडेट, इसमें इसको सस्पेंशन बना के ना, एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया के लिए, ये दिया, इससे अभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके अलावा हम बच्चों की बाह के लिए एक ये वाला सिरप है, एंटामीज़ोल, ये भी हम पिलाते हैं। फिर हम आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि ये ग्राई वाटर है, ग्राई वाटर भी अल्टरनेट डे पे हम बच्चों को पिलाते हैं। तो ये बच्चों की ट्रीटमेंट है। आज क्योंकि वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए अभी मैंने उसको क्या करना है वो मैं आपको मेनली बताता हूँ। एक है जी, ये बच्चे हैं, उनको बड़ी एहतियात से देना होता है ट्राइबरसन। ये इंसुलिन वाली शीशी सुई के साथ 0.3 cc मैंने ये लगाना है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है। और उसके बाद ये MY काम, ये भी 0.3 cc लगाना है, MY काम आपने देख लिया होगा। तो ये आज के मौजू में ये है कि बच्चे को हद तक इम्कान कोशिश करें कि उसको ना आप दें सिरप वगैरह, जैसे फ्लैजल है, एंटामीज़ोल है, तो या फिर जो आपको मैंने बताया नोवाडेट सस्पेंशन। अगर वहाँ आराम नहीं आता तो फिर आपने तीसरी ट्राई करनी है ये ट्राइबरसन की 0.3 cc। बहुत छोटे हैं ना बच्चे, ये देखें इस उम्र में, मैं पहले 2 महीने की बात कर रहा हूँ। ट्राइबरसन दें 0.3 cc,
और उसको साथ उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए, वीकनेस दूर करने के लिए MY काम भी 0.3 लगा लें। इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है ना उनकी बाग आराम आ जाएगा। मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी काफ़ी है। अभी मैं क्योंकि अकेला हूँ, बाबा जी सफाई कर रहे हैं, तो ये मैं अभी आपको टीका लगाते हुए नहीं दिखा सकता। तो मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है कि आपने बच्चों की बाग की ट्रीटमेंट कैसे करनी है एंड तक, और जिस तरह इंसानों के बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है ना, एंड तक आपने बच्चों को बचाना है, कोशिश करते रहना। अगर फिर भी बच्चा गिर जाए तो फिर आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, क्योंकि आपने इंसानों की तरह ट्रीट करना है कि कोशिश करनी है कि जानवर, ये जो अभी बच्चा वो उधर पीछे खड़ा हुआ है ना, ये उसका जिक्र हो रहा है। अभी माशाल्लाह देखें कि उठ के खुद ही खड़ा हुआ है, अभी ये चल रहा है। जब बच्चा गिर जाए ना, उठे ही ना, तो फिर आप इसको ड्रिप भी लगवा सकते हैं अगर आपने बच्चे को बचाना है तो बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।